नमस्कार दोस्तों, यथा लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको तो पता ही है जो हमारी सीरीज चल रही है पेट की, है ना। आज हमारा नया टॉपिक है आज़ाद हिंद फौज। ठीक, आपके पेट के सिलेबस में ये पूरा क्लियरली मेंशन है, ठीक ना। पहले आप जा कर के देखिए ये टॉपिक है कि नहीं है। हम पूरा उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, एक भी हमारा जो टॉपिक है इधर उधर नहीं है, पूरा एकदम अकॉर्डिंग जो है पेट के सिलेबस के अनुसार हमारा पूरा फोकस स्पेशली पेट के लिए ही है। ठीक है, तो आप हमारी वीडियोस को, जितनी वीडियोस हैं सभी वीडियोस देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे सारी वीडियो पड़ी हुई हैं। प्राचीन इतिहास की सभी हमने टॉपिकों पर कवर कराया हुआ है, जितना भी सिलेबस में आपके मेंशन है पेट के। ठीक है, और एक इन्फॉर्म जो बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, जो पेट का जो एग्ज़ाम डेट है ना वो बढ़ गया है। ठीक है, 31 जुलाई तक हो गया है। अगर आपने अभी तक नहीं भर पाया था, जिसका भी छूट गया था, तो जाके आप इसको भरिए। और मुझे लगता है इस बार सेकेंड जो पेट का एग्ज़ाम जो होने वाला है, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम में छूट गए थे, है ना। तो बहुत बढ़िया मौका है, तो पहले फॉर्म भरिए, उसके बाद फिर अपना जो है, जो भी आप कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, करते रहिए। ठीक, और एक और महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए ये है कि अभी तक जो लेटेस्ट जो डेटा है, जो पेट में जितने फॉर्म भरे गए हैं, टोटल जो नंबर ऑफ जो फॉर्म है ये है 40 लाख, बिल्कुल 40 लाख। आप सोच सकते हैं पिछले साल से बहुत ज़्यादा है। पिछले साल लगभग 25 या 28 लाख के आसपास बस फॉर्म भरे गए थे, क्योंकि पहली बार में था और बहुत लोग इससे अवेयर नहीं थे। ठीक है, तो इस बार 40 लाख फॉर्म भरे गए, तो आप सोच सकते हैं कि इस बार कंपटीशन बहुत तगड़ा रहने वाला है। और इस बार मेरिट भी जो इसके पहले बनी थी, पहले पेट के एग्ज़ाम की, इस बार जो है वो हाई जाने की पूरी संभावना है ना। तो आप पूरी तरीके से लग जाइए डेडिकेशन के साथ, है ना, और हम बिल्कुल आपके साथ यहाँ पर हैं। तो आइए शुरू करते हैं जो आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है, आज़ाद हिंद फौज। ठीक है, आप ये फिगर देख रहे होंगे, फोटो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। ठीक है, अगर हम देखें तो भारत को स्वतंत्र कराने में एक, अगर आप विशेष भूमिका के तौर की अगर बात करेंगे, तो सुभाष चंद्र बोस का भी बहुत ही बड़ा रोल रहा है। ठीक है, इन्होंने केवल भारत में रह कर के ही नहीं, भारत के बाहर भी ये जर्मनी गए, सिंगापुर, जापान, मतलब विदेशों में रह कर के भी इन्होंने लोगों को इकट्ठा किया। ठीक है, इकट्ठा करके वहाँ से भी जितना हो सकता था, जितना संभव हो सकता था, इन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने में पूरी लड़ाई लड़ी। ठीक है, तो इनके कुछ, अगर आप देखेंगे जब सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच में अगर आप इनके रिलेशन को देखेंगे, ठीक है, तो कभी भी महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस में जो उनका जो वैचारिक जो मतभेद है वो कभी एक सा नहीं रहा, हमेशा वो मतभेद उनका बना रहा था वैचारिक मतभेद को लेकर के। जैसे महात्मा गांधी अहिंसावादी थे। ठीक है, वो चाहते थे जो भी आंदोलन होगा, जो भी हम करेंगे, एक समय रहते और एक शांतिपूर्ण हम आंदोलन करेंगे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस का थोड़ा सा वो उल्टा था, ये कहते थे अगर आप अंग्रेज़ों से बिल्कुल से आप शांति तरीके से जाके उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको आज़ादी नहीं देंगे, आपको उसके साथ साथ थोड़ा सा कुछ और भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इस चीज़ों को लेकर के गांधी जी के विचारों में और सुभाष चंद्र बोस के विचारों में थोड़ा सा मतभेद रहा। तो अब आपके सिलेबस में भी ये मेंशन है, तो अब यहाँ से क्वेश्चन तो आने की पूरी संभावना है, एग्जामिनर क्वेश्चन यहाँ से दे सकता है। तो इसमें जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, उसको हमने इसमें कवर किया हुआ है। और अगर जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट छूट अगर गया है, तो हम जैसे हमारी जब थियोरी की क्लास होगी, कंप्लीट होगी सारी सिलेबस की, तो हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस जो है आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएंगे, है ना। तो उस क्वेश्चन, उस प्रैक्टिस में ना अब जो टॉपिक छूट गए हैं उसमें मेंशन कर देंगे। तो आप सबसे पहले सारी थियोरीज की क्लासेस देखिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी सारी चीज़ें, जो पूरा कॉन्सेप्ट है, पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम आज़ाद हिंद फौज की बात करें, तो इसके संस्थापक की अगर हम बात करें तो ये कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, समय कब किया था इन्होंने, 1943 ईस्वी में। कहाँ किया था, सिंगापुर में किया था। ठीक है, सिंगापुर में किया था इन्होंने। क्यों किया था, अभी आगे वो कहानी बताते हैं क्यों सिंगापुर ही क्यों चले गए। ठीक, अगर हम इनके राजनीतिक गुरु की बात करें तो इनके जो राजनीतिक गुरु कौन थे, चित्तरंजन दास थे। ठीक, चित्तरंजन दास इनके राजनीतिक गुरु थे। और उसके बाद इन्होंने 1927 में इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना करी थी। तो ये जो डेट है आपको दिखाई दे रहा है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ये डेट भी पता होना चाहिए।
फैक्ट के रूप में डेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, खास करके आधुनिक इतिहास। कई सारे डेट जो आंदोलन से संबंधित है ना पूछ लिए जाते हैं। तो 1927 में इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया गया था। अब देखिए जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें सुभाष चंद्र बोस ने 2 बार अध्यक्ष उसमें रहे थे, 2 बार अध्यक्षता उन्होंने किया था। कौन कौन? 1938 ये जो अधिवेशन हुआ था ये हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे, हरिपुरा अधिवेशन, ठीक है। और उसके बाद फिर लगातार ही वो 1939 में जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था उसका भी इन्होंने अध्यक्षता किया था, ठीक। इसी अधिवेशन में, त्रिपुरी अधिवेशन में ही ना थोड़ा सा खटास हो जाता है इनको, जैसे जो कांग्रेस के सदस्य थे उनसे और इनके साथ, ठीक है। तो इसी अधिवेशन के बाद, त्रिपुरी अधिवेशन के बाद ये क्या करते हैं, कांग्रेस को इस्तीफा देते हैं और इस्तीफा दे करके ये जर्मनी निकल जाते हैं, ठीक। फिर जर्मनी जाते हैं, जर्मनी से जापान जाते हैं, फिर जापान से सिंगापुर आते हैं और सिंगापुर में आकर के ही क्या करते हैं, आज़ाद हिंद फौज का गठन करते हैं, ठीक है। तो मेन रीज़न क्या था इनको बाहर जाने का? मेन रीज़न ये था कि इनका कांग्रेस के 2 सदस्य से इनका मतभेद हो गया था। इनको लगा ऐसा बात है, ठीक है, अब अगर हमको कुछ करना है तो हम अपने भारत से, देश से बाहर जा करके अगर हम कुछ करें तो भी बेटर रहेगा, क्योंकि जो भारत के जो लोग थे ये अंग्रेज़ों से लड़ तो रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। इनको लगा अगर हम विदेशों से अगर हम अपनी मदद ले लें तो हम आसानी से अंग्रेज़ों की क्या है लड़ाई को जीत सकते हैं, ठीक है। तो अब ये त्रिपुरी अधिवेशन के बाद ये चले जाते हैं, भारत छोड़ देते हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनाएगा कि किस अधिवेशन के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था? तो त्रिपुरी अधिवेशन 1939, ठीक, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, है ना। चलिए, अगर अब यहाँ से और एक क्वेश्चन बन जाएगा आपका कि अब ये जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, ये जो अध्यक्ष बनाए गए थे ना, इसमें इन्होंने किसको हरा करके बनाया था अध्यक्ष? तो इन्होंने हराया था पटाभी सीतारामैया को, ठीक। जैसे देखिए लोग इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी को भी अध्यक्ष बनाने की बात कर रहे थे, महात्मा गांधी जी ने मना कर दिया। तो महात्मा गांधी जी ने अपना कैंडिडेट उसमें उठाया और उनका नाम था पटाभी सीतारामैया। अब पटाभी सीतारामैया और उसके बाद इधर सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक। तो सुभाष चंद्र बोस को काफ़ी वोट मिले और उन्होंने पटाभी सीतारामैया को हरा करके फिर इनको अध्यक्ष चुना गया था त्रिपुरी अधिवेशन का, ठीक है। एक चीज़ और आता है, पटाभी सीतारामैया का अगर आप देखेंगे तो एक उनका बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी और एग्जाम में कई बार पूछा गया, कांग्रेस का इतिहास। तो कांग्रेस का इतिहास नाम पुस्तक किसने लिखा था? पटाभी सीतारामैया ने। पटाभी सीतारामैया किसने हराया था? सुभाष चंद्र बोस ने। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अगला हम पॉइंट देखते हैं। अब देखिए, फिर जब ये 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन से जब अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते हैं कांग्रेस से, उसके बाद ये जब कांग्रेस को छोड़ते हैं तो 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। कब की गई? 1939 में, ठीक है। चलिए अब देखिए, जब भारत से जब सुभाष चंद्र बोस जब जाते हैं, एक्चुअली में इनको ना फिर बीच में ना गिरफ्तार कर लिया गया था, एक गिरफ्तार कर लिया गया, फिर ये जेल से ना ये भेष बदल करके भारत से बाहर जाते हैं। तो जिसका वो बाहर गए थे सुभाष चंद्र बोस भेष बदल के, एक पठान था और उसका नाम था जियाउद्दीन। क्या नाम था उसका? जियाउद्दीन। ये एग्जाम में पूछा हुआ यहाँ से फैक्ट है। तो एक पठान था, उसका नाम था जियाउद्दीन, उसका ये भेष बदल के और भारत से बाहर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? जर्मनी, ठीक है। कहाँ? जर्मनी, ठीक। अब जब जर्मनी में जाते हैं तो वहाँ की जनता को इकट्ठा करते हैं और यहाँ बहुत लोकप्रिय हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो जर्मनी की जनता थी उन्होंने उनको नेताजी के नाम से संबोधित किया था, ठीक है। नेताजी के नाम से संबोधित किया था, ठीक है। उसके बाद आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की अगर हम बात करें तो इसका जो विचार है, संस्थापक तो सुभाष चंद्र बोस हैं, बट इसका जो विचार है सबसे पहले जानते हैं कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करने का विचार किसके मन में आया था? वो आया था कैप्टन मोहन सिंह के, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं आ रहा? ठीक है। और हाँ, अभी आपने अगर वीडियो को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से, ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, हैं। चलिए, लास्ट हमारा पॉइंट है कि सिंगापुर में
स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार की इन्होंने स्थापना की थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अस्थायी सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी? सिंगापुर में। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो ये जितने भी आज़ाद हिंद फौज से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे उसको हमने यहाँ पर कवर किया हुआ है। ठीक है, तो आप हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए। ठीक है, और इसके पहले कि अगर आपने वीडियो भाई नहीं देखी है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हों तो आप प्लीज़ जाइए प्लेलिस्ट में, और सारे वीडियो पड़ी हुई हैं वहाँ पर हमने सारा टॉपिक जो है पेट का सिलेबस कवर किया हुआ है। इसके पहले प्राचीन इतिहास का हो गया, अब मध्यकालीन इतिहास का भी उसमें हम लोग कवर करेंगे। ठीक, तो सभी कुछ आपको यहाँ पर दिया जाएगा, तो देखते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे। धन्यवाद।